वैसे ये फरमाइए कि एक तो बाप पार्टी आपके साथ होती थी और आपको इक़्तिदार में लाने के लिए बनाई गई थी और आप तो बड़ा एंजॉय करते रहे उनको, अब ये नवाज शरीफ साहब के पास कैसे चलेगी? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, बाप जो है ना वो बाप ही रहता है, और बाप सरबराह भी होता है, घर का हेड चेयर पे ही वो बैठता है, और बाप को बाप ही रखें और बाप की जगह लेने की कोशिश ना करें तो बाप बर्दाश्त करता है। वैसे बाप ने आज तक जितने भी बच्चे तरबियत की वो सारे नलायक निकम्मे ही निकले, और बाप को जिंदा ही मारने की उन्होंने कोशिश की, किसी ने तनसीबात उड़ा के बात की, किसी ने ईंट से ईंट बजा के, किसी ने नाम लेके, तो बाप के पीछे सब रहते हैं और तीसरी दुनिया के अंदर बाप ही बाप रहता है। ठीक है। और जब हम चौधरी साहब बात करते हैं कि ये वैसे दी जा रही है पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब को, खुद नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं? चौधरी साहब, मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और मैं ये आपके तवज्जो से क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं वैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बात कर रहा हूँ, याद रखिए। मैं तो बाप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं बाप पार्टी की बात कर रहा हूं। आप बाप पार्टी की बात करें। मेरा सवाल सारा सर ये है चौधरी साहब कि देखिए, जब ब्यूरोक्रेसी का रुख दूसरी तरफ चल पड़ेगा, और हम हमेशा कहते हैं कि ताकतवर हल्के जो हैं उन्होंने थपकी लगा दी है तो ये इधर हो गया वो हो गया, और हम अनाया का नाम बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की। हमें बड़ी क्लैरिटी रखनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो अदालती निजाम है वो सर्टिफिकेट देता है इमरान खान साहब को सादिक अमीन का, हस्बे जरूरत हस्बे हाल वो नवाज शरीफ को नाअहल कर देता है, ठीक है। फिर वही बेल दे देता है, फिर वही 50 रुपए स्टैंप पेपर पर आपसे गारंटी मांगता है उसको बाहर भेजने दो, फिर वही निजाम आपको कहता है कि अब आ गए हो तो हम तुम्हें बेल दे रहे। तो हम फिर फौज या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ क्यों रुख करें? फिर इसका मतलब है कि जिधर अदालती निजाम या अदालती फैसले आ जाए तो वो रुख वो तयन करता है कि किसने अब आगे हुकूमत करनी है। तो जब वो हुकूमत की तयन कर देता है डायरेक्शन, तो पीछे ब्यूरोक्रेसी आगे खड़ी हो जाती है। वो तो आपको पता है कि दरबारी होते हैं सारे, ब्रिटिश राज के दौर के लोग ट्रेंड होते हैं, वो आगे पीछे आके आपको मशवरे देना शुरू होते हैं, प्रोटोकॉल देना शुरू होते हैं, सलूट लगाना शुरू करते हैं। वरना आप पूछे कि एक कन्विक्टेड आदमी है, उसको आपने सलूट कैसे किया, किस पैरामीटर के अंदर किया? वो क्या वजीर आजम है, मुल्क का वजीर है, प्रेसिडेंट है? एक दूसरी चीज ये कि देखिए, आप ये जमहूरी मजा लेना चाहते हैं, आज भी आप बाप के पास जा रहे हैं, एमक्यू के पास जा रहे हैं, जीडीए के पास जाएंगे, आजाद के पास जाएंगे, खट्टा के पास जाएंगे, अलीम खान के पास जाएंगे, दावे से पतली मिल गई। किरदार तो आपको कुछ नहीं है ना, जमहूरियत तो नहीं है। आप आज एक्सेप्टेबल अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं है, आप एक एक्सीडेंट के तौर पे, जिसका मैं जिम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराता हूं। जमहूरियत, आइन, कानून, इदारे, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट सबकी धज्जियां उड़ा दी। एक 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ के 3rd पार्टी आई पावर में, उसको उन्होंने लपेट के वापस प्लेट में रख के इन 2 पार्टियों के हवाले कर दिया और कहा जी अब सब जो है गोरे की नौकरी छोड़कर उसकी गुलामी छोड़ के इनकी गुलामी करेंगे, और फिर इनकी नलायक औलादों के पीछे भी खड़े हो जाएंगे। और मुनाफकत तो पीक पर आपको नजर आ रही है कि अब जो जिनको गालियां दे रहे थे उनके पास चल के जा रहे हैं। तो अगर ये है, और आज भी पैरामीटर पब्लिक का नहीं है कि उनको रोटी कैसे सस्ती मिलेगी, बिजली कैसे सस्ती मिलेगी, नौकरी कैसे मिलेगी। एक सवाल है, आप ये फरमाइएगा, ये जो बाप पार्टी बनी थी, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये मियां नवाज शरीफ साहब को इख्तियार से बाहर निकालने और आपको इख्तियार में लाने के लिए बनाई गई थी? देखिए चौधरी साहब, मुझसे अगर आप खुल के बात करें तो ऐसे बहुत 65 साल में हमने फॉर्मूले, हमने यहाँ से फार्मूला था या नहीं? फार्मूला तो अंडरस्टूड है ना, जिनको ने किया। देखिए, मैं तो आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि यहाँ बांध के जिसको भेजा गया उसको फूलों के साथ लाया गया, यहाँ एक अदालती निजाम के तहत फांसी भी चढ़ा दिया गया, एक आदमी को जेल से प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचा दिया गया, एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर के तख्त से उतार दिया गया, और यही अदालतें और इनकी प्रिजन वैन्स रात को 12 बजे भी खुली। तो हमें माजी नहीं भूलना चाहिए किसी भी चीज का। आज जो टेररिज्म सर उठा रहा है, ये सारे सियासी फैसले जो हुए हैं उसकी वजह से उठा रहे हैं। 8, 10, 15 लाखियां उठा रहे हैं। लेकिन वैसे आपको याद होगा कि उस वक्त पीटीआई जश्न मना रही थी कि देखिए जी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे पास आ गई, अब हम इख्तियार में आ रहे हैं। दूसरा जो सेनेट के अंदर होता रहा आपके सामने, आप तो सेनेटर भी रहे हैं। देखिए चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं कि हम तमाशा देख देख के थक गए। आप लोगों को बहुत शौक है इस जमहूरियत का, इस जमहूरी जनाजे को लेकर चलने का, जिसने आपको कुछ नहीं दिया। 2 साल मैक्सिमम अगर अलग तरफ से कोई मदद आ गई, वरना 12-13 महीने का एक सेटअप है। आप लिख ले 14 नवंबर में बैठे हुए 2023 को, इलेक्शन होने के बाद अगली जून जुलाई तक डॉलर आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा, फ्यूल आपके हाथ से निकल जाएगा, पेट्रोल, बिजली आपके हाथ से, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, स्कूल, कॉलेज सब हाथ से निकल जाएंगे। किस बुनियाद पे कह रहे हैं? बुनियाद क्या है इसकी? बुनियाद ये कि जिन्होंने नाअहली की है सारी 16 पार्टियों समेत पीटीआई के, वो आपको जिन्होंने बिगाड़ के वो ठीक करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, फिर तो मेरा ख्याल है चल जाना चाहिए। सर देखिए, एस्टैब्लिशमेंट की बात करने से पहले मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से कहूंगा, आप जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, जुडिशरी की बात करें, अदालती निजाम को जुडिशरी सपोर्ट कर रही है। नहीं, सपोर्ट नहीं कर रही ना। अगर जुडिशरी ने फैसला कर दिया आप नाअहल है तो आपने वो मान लिया, उन्होंने अहल कर दिया तो आपने मान लिया, वो आपको कल बेल दे दे तो वो आपने मान लिया, आपको कन्विक्शन का जेल जाना था आपने उसका रास्ता निकाल दिया।
तो अदालत तो ये फैसला कर रही है, हम तो उसको मनोमन तस्लीम करते हैं, उसके बीच में वो तो पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है, तस्लीम कर रहे हैं ना। मुल्क नहीं है, फिर आप ये ना कहें, फिर हम ये जाता है। कैसे कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किसी का साथ दे रही है? क्या फिर ये आप कह रहे हैं मुझे कि एस्टैब्लिशमेंट आपका ख्याल जुडिशरी ये कंट्रोल कर रही है है? कि एस्टैब्लिशमेंट एक साइड पे, जुडिशरी दूसरी साइड पे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप पैरामीटर्स डेमोक्रेटिक सिस्टम का निकालेंगे, उसमें अदालती निजाम का सबसे ज्यादा मदाखलत भी होगी, उनके डिसीजंस भी होंगे, और डिसीजन और इसको कम करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए, इसको मेरिट पे होना चाहिए, कानूनी फैसले होने चाहिए बनिस्बत सियासी फैसलों के। और आज जो टेररिज्म का सर उठ रहा है, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में और कोई नागानी आफत ना आए, लेकिन ये जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही हैं, इलेक्शन के दौरान भी आपको बहुत सारी मुश्किलात एनालिसिस करने की जरूरत है। और ये जो अभी आपने जेल ट्रायल बंद करके अगर आप इसको पब्लिक ट्रायल पे लेके आते हैं, तो जितने भी पाकिस्तान के लीडरान हैं, जितने भी पाकिस्तान के आम पाकिस्तानी हैं, उनकी जानों की हिफाजत की भी जिम्मेदारी आज उस 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे देनी होगी। क्यों? बस आपका ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा हो किसी सकता की है, जान को खतरा, आपकी भी हो सकता है, मेरी भी हो सकता है, इमरान खान साहब की जान को खतरा हो सकता है। ना, मुझे तो नहीं पता, मैं तो आपसे सारे पाके कोई ये 4 हाथ और 5 टांगों वाले लोग तो नहीं है ना, हमारी तरह आपकी तरह इंसान है। ये कोई आसमान से उतरे हुए तो लोग नहीं है लीडर जो है, वो तो हम गुलामी कर करके हाथ पीछे बांध के यस मैन करके सर। मुझे लगता है आप मायूस हो चुके हैं सारे सिस्टम से, और आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। देखिए, मैं तो बड़ा खुल के आप बोल रहा हूँ, ये बेचैनी अभी काकड़ साहब की गवर्नमेंट के अंदर ये बेचैनी कम हुई है, ठीक है, कारोबारी ने सुकून का सांस लिया है। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मुझे जमहूरियत अगर रोटी कपड़ा मकान बिजली सब चीजें दे रही है तो मैं जमहूरियत को गले लगाऊंगा। जमहूरियत अगर मेरी कफन बन गई है, ठीक है, मेरे लिए मुर्दागाह बन गई है, मुझे दफनाने का इंतजाम बन गई है, तो मैं लानत भेजता हूँ जमहूरियत को। तो आप ये चाहते हैं कि ये सेटअप बढ़ता चला जाए? काकड़ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे अगर 5, 6, 7 साल, 2 साल चला लें सर, 6 महीने चला लें, साल चला रहे हैं, लेकिन अभी तो हालात आपको थोड़ी पता कल क्या होने, और पीआई की फ्लाइट अभी टाइम भी चलना थोड़ी शुरू होगी कि आप लोग इतने। तो आपको अभी भी उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन टाइम पे? देखिए जी, मैं तो इस मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम से कोई उम्मीद रखता नहीं हूँ। मैंने तो इस निजाम को बहुत करीब से देखा है, मैंने ब्यूरोक्रेसी को भी देखा है, डेमोक्रेसी को भी देखा है, जुडिशल सिस्टम को भी देखा है, एस्टैब्लिशमेंट को भी देखा है, कुव्वतों को भी बाहर से देखा है, नैरेटिव बनाते हुए देखा है, कमरे के अंदर झुकते हुए भी देखा है, पैर पड़ते हुए भी देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा है सर। मैंने एक ही टिकट में एमएनए भी बना, फेडरल मिनिस्टर भी बना, सेनेटर भी बना, तो मैंने तो बहुत करीब से सब चीजें देखी हैं। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, जो शायद लोग 50 साल में नहीं करते हो, तो मैं 3, 3.5 साल में। अच्छा, अब ये फरमाइश रही, ये केस चल गया है नैब का, ऑलमोस्ट आज पहली हियरिंग भी थी अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ, और ये नैब का केस है और 190 मिलियन पाउंड का केस है, जो आप उस वक्त कैबिनेट में मौजूद थे, मैं विटनेस भी है, और आपने जाके वहां पे अपने वहां जमा भी करवाया, अपना मौका भी दिया आपने। अब सवाल यह है कि इस केस का बनेगा क्या? खान साहब फंस जाएंगे, बुशा बेबी गिरफ्तार हो जाएंगी? देखिए, जिन भूतों के लिए तो मैं सिर्फ आपको इतनी इतला दे सकता हूँ कि उनका अपना पुराना जिन आकर उनको खींच में बंद करने वाला है। नंबर एक। नंबर दो जिन भूतों को, ठीक है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं जिन भूतों की बात साहब, आप जिन भूतों में क्यों किसी का नाम ले रहे हैं? जिन भूतों से अगर आप तशरीह उनकी करें तो आपकी कॉनोटेशन है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी करें। एक तो जिन भूतों को तो पुराना जिन लागे खींचे बंद कर देगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि 190 मिलियन का ओपन एंड शट केस है, ठीक है, इस पूरे निजाम को लपेटने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने एक किरदार ने, कैरेक्टर ने काम किया तो इमरान खान साहब ने कर दिया। तबाही के लिए जिम्मेदार 6.25 करोड़ लोग जो आज यंगस्टर हैं, वो इस 2 पार्टी सिस्टम के अंदर वापस चले गए, गुलामी के अंदर। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर ओपन एंड शट के 190 मिलियन है, और है वो, मेरी कन्विक्शन है कि उसमें सब फंस जाएंगे, लेकिन 190 मिलियन की जब पीछे आप बैक ट्रैक करेंगे तो उसमें नवाज शरीफ साहब को 1 हाइट पार्क का घर नजर आ जाएगा।